के फ्रंटलाइन गार्डियंस, बॉर्डरमैन, जिनके कंधों पर है एक बेहद अहम जिम्मेदारी टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर। मीट द men and women of border security force। वो लोग जो हैं इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आज हमारा देश अगर सुरक्षित है तो हमारे देश के जवानों की वजह से सुरक्षित है, और इसमें मुख्य भूमिका जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की होती है। मैं श्री रोयन बडिंग, ग्राम सीजांग, पोस्ट ऑफिस बानो, जिला सिमडेगा, झारखंड का रहने वाला हूँ। 21 साल 6 महीना में सन 1986 में सीमा सुरक्षा बल में गया था। लगभग 40 वर्ष नौकरी करके वापस घर आया हूँ। बताइए कैसा आपका अनुभव रहा नौकरी के दौरान? बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हम थे, चाइना बॉर्डर में भी थे, बर्मा बॉर्डर में भी थे, और पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जो हमेशा मुस्तैदी से रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी वहाँ दुश्मन अपने ऊपर अटैक कर सकता है। अभी कहाँ बॉर्डर पे थे आप? अभी मैं पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर, जो कि हिल्ली और दक्षिण दिनाजपुर के अंदर आता है। तो बांग्लादेश वाला जो बॉर्डर है उसमें क्या चुनौती मुख्य रूप से होती है सेनाओं को? वहाँ पर सेनाओं को सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर घुसपैठी जो ज़्यादा होता है, जो कि मुख्य रूप से वहाँ पशु और जो भी गोल्ड, ये सब ज़्यादा आर पार होता है, तस्कर किया जाता है, जो कि उसको रोकने के लिए कितना भी वहाँ फेंसिंग, चाहे स्मार्ट फेंसिंग लगी है, फिर भी वहाँ स्मगलिंग चाहे घुसपैठ काबू नहीं हो पा रहा है। अच्छा, जो तारबंदी है वो भी अभी अत्याधुनिक हो गया है, पहले तरह नहीं रहा ना? पहले आधुनिक था, जो कि लगी वहाँ पर अभी नया इस स्मार्ट फेंसिंग के नाम से कहा जाता है, वो लग रहा है। अच्छा, तो उसको भी तार को काट करके है जो पशु तस्करी, गोल्ड तस्करी, ये सब, और खुद लोग जो है वो बॉर्डर पार हो जाते हैं क्या? हाँ, पूरा वहाँ पर बांग्लादेश के तरफ से भी, इंडिया के तरफ से भी जो लोग आर पार होते ही रहते हैं, जो कि अंधेरी रात में इसका फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के किस मतलब कौन से सीमा पे थे? पाकिस्तान बॉर्डर वाला कौन से सीमा पे थे आप? अभी तो हम बांग्लादेश के, इंडिया का दक्षिण दिनाजपुर जो पश्चिम बंगाल के आता है, जो हिली एरिया में था, हिली बॉर्डर एरिया में था। नहीं, जम्मू कश्मीर, जैसे जम्मू कश्मीर में रेजौरी इलाका में था। अच्छा। जो कि पाकिस्तान का जलालाबाद इलाका पड़ता है। तो वहाँ क्या चुनौती थी मुख्य रूप से? वहाँ पर क्या, वहाँ से वो मिलिटेंसी आर पार ज़्यादा होता है। अच्छा, और उसको कैसे मतलब डिटेक्ट किया जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, किस तरीके से वो लोग? वहाँ पर सीमाओं पर फेंसिंग लगा हुआ है, जो कि इंडिया साइड और पाक साइड में, दोनों साइड में फेंसिंग और माइन बिछा हुआ है। अच्छा। उसी के थ्रू हम उसका, और बड़े बड़े सर्विलेंस लगा है, उसके उससे हम अपना निगरानी रखते हैं। जो भी, जब भी उधर पाक साइड से कोई मिलिटेंसी पार होता है, उसमें सायरन लगा हुआ है, जो अपने आप को, चाहे जो भी वहाँ संतरी ड्यूटी करता है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। हम सुने और खबर में भी आता है कि ड्रोन के सहारे भी जो है पाकिस्तान से हथियार इधर भारत की तरफ वो लोग। हाँ, ये सही बात है। ये ड्रोन के थ्रू भी कई किस्म का हथियार, चाहे आर्म्स, पार किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको कहाँ पर ड्यूटी करके लगा? सबसे ज़्यादा ये पाकिस्तान बॉर्डर पर ज़्यादा लगता है, जो LOC कहलाया जाता है। गोलीबारी भी हुई आप? गोलीबारी भी होती रहती है बीच बीच में। अच्छा, ऐसा कोई घटना बताइए जो कि? घटना तो जब तक हम थे, घटना तो घटी नहीं है। अच्छा। क्योंकि वहाँ अपने साइड में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था, जो भी मोर्चा, कई बड़े बड़े बैंकर बने हुए हैं, इसमें जान माल की उतना क्षति नहीं होती है।
तो खास करके आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ताकि हम तो अभी चलो अपना सेवा काल समाप्त करके वापस आए हैं, अपना सेवा के लिए हमेशा जो आने वाला पीढ़ी को यही प्रेरित करूंगा कि वो भी अपना देश सेवा के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं। और एक सवाल है, जैसे हाल के दिनों में जो भारत और पाकिस्तान जो युद्ध चल रहा था उसमें क्या क्या हुआ था उस वक्त, आपकी जानकारी है? हुआ था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का जो वार 2 दिन चला, जिसमें कई देशों का दबाव पड़ने के बाद इंडिया अपना युद्ध समाप्त इंडिया अपना युद्ध समाप्त नहीं किया है, दूसरे देश के दबाव में, दूसरे देश के उसमें ये बंद हो गया था, ज़्यादा नहीं हुआ था। गोलाबारी हुआ, कई किस्म का नुकसान हुआ, लेकिन बॉर्डर के सीमाओं पर कई मकान ध्वस्त हुए, जो कि जम्मू एरिया के आरएसपुरा एरिया में ये हुआ ज़्यादा। और एक चीज़ बताइए, ड्यूटी करना कितना टफ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए? ड्यूटी के लिए ड्यूटी बड़ी कठिन है। एक जवान को अगर ज़रूरत पड़ गया तो कम से कम 24 घंटा अपना हमेशा तैयार रहना पड़ता है। 24 घंटा? 24 घंटा, क्योंकि जब भी कोई फायर होता है ना, 24 घंटा रहना ही पड़ता है तैयार होके अपना गोला बारूद लेके। बाकी उसमें खाने पीने का तो कोई दिक्कत नहीं, आपका खाना पहुंच जाएगा जगह पर, बैंकर के थ्रू, चाहे ट्रेन से खोदा है उसके थ्रू आपके पास पहुंच जाता है। हम सुने हैं जैसे बांग्लादेश बॉर्डर में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार जवानों को भी जो है मतलब हमला कर दिया जवानों के ऊपर, और तारबंदी को जो है वो काट के वो लोग पार हो गए, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है। तारबंदी को काट के रात के अंधेरी रात में ये सब कार्रवाइयाँ हो ही जाती है कि क्योंकि एक जवान अपने जिम्मेवारी का इलाका 200 मीटर के अंदर है, 200 मीटर में एक साइड से जाएगा, दूसरे साइड से पार होने की चांस रहता है। अंधेरी रात का फ़ायदा उठा के ये सब सारे काम हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ मिनट नहीं सेकंडों का काम हो जाता है। सेकंड में भी सेकंड में 8 सेकंड 22 सेकंड जो भी है उसमें ये कार्रवाई कर लेते हैं। उनके पास कई मतलब आधुनिक तार काटने वाला मशीन है जो कि सेकंडों में काट देते हैं और निकल जाते हैं। अच्छा, ये बात है। और तो कई बार पकड़ा भी जाता है क्या? कई बार पकड़ा भी जाते हैं, फिर पकड़ा के जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई कर लेते हैं। बाकी उसके बाद पुलिस चाहे वहाँ कस्टम ऑफिस जो भी होता है उसमें हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं। कितना साल बताए थे, कितना आपका कार्यकाल रहा? कार्यकाल हमारा लगभग 40 वर्ष पूरा करके आया हूँ। बहुत लंबा समय आपने दिया। तो देखिए हमारी बातचीत इनसे हुई, इन्होंने आज के नौ युवक युवतियों को भी प्रेरित किया है, और 40 साल ये कम नहीं होते हैं देश की सेवा कर, ये जो है घर वापस अपने परिवार के साथ अभी मौजूद हैं। और इनकी कहानी हम सबको भी प्रेरित करती है कि कैसे देश की सुरक्षा में इन्होंने हर परिस्थितियों से वहाँ पर लड़ाई की, चाहे वो बारिश हो, ठंड हो, धूप हो, और सकुशल 40 साल ड्यूटी पूरी करने के बाद आज वो सकुशल घर में जो है वो मौजूद हैं। तो इनकी कहानी आपको कैसी लगी, जुड़े हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका।